राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और थोड़ा सा सर्दी जुकाम से मैं परेशान हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी होती है जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाता है ना। और धुआं, धूल, मिट्टी इस सब से हमको बहुत एलर्जी होता है क्योंकि जो अस्थमा का प्रॉब्लम होता है ना उस तरीके का हो जाता है। तो मेरा भी वही थोड़ा है। आपको फेस से भी लग रहा होगा, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है इस सब से। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं बैठी हूँ धूप में क्योंकि अभी मेरा ना वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मैं नहीं, मेरा मन जब अंदर से खराब होता है ना तो मन तो बिल्कुल भी नहीं लगता है बनाने का, ना तो बात करने का मन नहीं करता है। लेकिन काम है उसको तो करना ही है फ्रेंड्स। जिस चीज पे हम कदम रखे हैं अगर उसको आधा अधूरा छोड़ के पीछे हट जाए तो फिर नहीं हो सकता है ना। इसके लिए काम तो करना ही पड़ता है, चाहे यूट्यूब का हो चाहे घर का हो। हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ के पास इतना हिम्मत, इतना ताकत होता है कि वो किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकती है और कोई भी चीज को एक बार नहीं छोड़ सकती है। बहुत ज्यादा जब वो टूट फूट, जो कहते हैं ना, जब उनका शरीर काम नहीं करने लगता तभी वो छोड़ती है, बाकी वो नहीं छोड़ सकती है क्योंकि वो अपना हिम्मत कहीं न कहीं से जुटा ही लेती है। बस जब सबका हाल ऐसा रहता है तो मेरा भी ऐसा ही है। लाख तबीयत खराब हो, ला कहते हैं ना कि आप अगर तबीयत खराब हो ना तो घर वाले, बच्चे जो भी है आपको बोल देंगे आराम करो, काम क्यों करती है, छोड़ दो, मत करो। ऐसा सबके पास सुनने को मिलेगा। क्यों की थी जो है तबीयत खराब करके बैठ गई। लेकिन ये कभी नहीं सोचेंगे कि अगर नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा, कहाँ से होगा ये सब का काम, ये नहीं सोचेंगे। बस एक ज्ञान हमेशा देंगे, पानी ज्यादा क्यों खेल रही हो, पानी ज्यादा क्यों छू रही हो, तभी तो जुकाम हो गया। ये सबको सुनने को मिलेगा फ्रेंड्स। बस बाकी आपको ज्यादा कुछ सुनने को, प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं सुनने मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, घर का बातें तो हर किसी के घर का ये झमेला है, होता ही रहता है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और मैं अभी तक नाश्ता भी नहीं की हूँ। मेरा नहाना धोना तो सुबह ही हो जाता है क्योंकि मैं सबसे पहले झाड़ू लगाने के बाद चाय पी के, नहा के, पूजा पाठ करके फिर मैं किचन में आती हूँ। और खाना पीना बनाने के बाद मैं अपनी गौ माता को पहले खाना खिलाती हूँ, जो भी बनाती हूँ। उसके बाद मैं खाना किसी को देती हूँ या फिर खाती हूँ। तो इतने में मेरा देख सकते हैं 12, साढ़े 12 हो चुका है और मैंने खाना नहीं खाया। और मेरा आज खाने में बहुत ही मस्त खाना बना है, जैसे कि साग और चावल। उसके बाद मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, अपना जो टोपी है वो भी आप लोगों के साथ सोची कि चलो इसको भी मैं शेयर कर देती हूँ क्योंकि ये देख सकते हैं, ये कैप वाला टोपी मैं बनाई हूँ और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है और बहुत ही आसानी से बन भी जाता है फ्रेंड्स। तो इसी में मैं आपके साथ एक अपना कहानी भी सुनाऊंगी। तो ये जो मैं बनाई हूँ तो मुझे लगा कि मैं इसको शेयर करते करते अपनी कहानी भी सुनाऊं कि आप, जो मैं की हूँ आप भी कर सकती हो। और हर जरिया है हाउसवाइफ को अपने पैरों पे खड़ी होने का, अपना खुद का पहचान बनाने का, अपने हाथों से 2 रुपए कमाने का। ये सबका हक भी है और ये जरिया भी है। मतलब जरिया कुछ भी हो, बस 2 रुपए अपनी कमाई का आना चाहिए। अगर 2 रुपए अपनी कमाई का आता है फ्रेंड्स तो खर्चे करने में भी अच्छा लगता है। किसी के पास हाथ फैलाने, चाहे वो आपका पति ही क्यों ना हो, उनके पास भी हाथ फैलाने से अच्छा है खुद के कमाई का 2 रुपए दो, अपनी मेहनत का 2 रुपए। ऐसे तो हर हाउस वाइफ घर में बहुत ज्यादा मेहनत करती है, उनसे ज्यादा मेहनत, उनसे ज्यादा बड़ा और कहते हैं ना कठिन जॉब किसी का नहीं होता है क्योंकि हर किसी के पास संडे मंडे छुट्टी होता है। जो भी हो, संडे हो चाहे कुछ भी हो, उनके लिए तो छुट्टी होता है। लेकिन हाउस वाइफ के लिए कभी छुट्टी नहीं होता। वो दिन भर पूरा दिन चलते रहती है, करते रहती है। क्या उनका तनख्वाह नहीं बनता है उससे? लेकिन वो उनके लिए, घर वालों के लिए, किसी के लिए भी कोई मायने नहीं रखता कि तुम क्या की, पूरा दिन क्या की। बस तुमको अगर तनख्वाह चाहिए ना तो यही सुनने को मिलेगा उस तनखे के बदले कि तुमने किया ही क्या है पूरा दिन।
घर में तो होगी, सोई होगी, खा के मस्त है, ऐसे सुनने को मिलेगा। तो इससे अच्छा फ्रेंड्स आप घर को भी संभाल ले, अपने लिए भी टाइम निकाल ले। तो इसी के साथ मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं जब ये स्वेटर वगैरह बनाती थी कि मुझे पता है कि ये बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो इसको जब मैं बनाती थी ना फ्रेंड्स, तो मैं ऊन खरीदने के लिए ऊन वाले भैया की दुकान पे गई। तो यहाँ पे पहले मैं जब बनाती थी तो किसी को भी दे देती थी या फिर कोई मुझे ऊन देता था ना तो मैं उसको उसका स्वेटर बना के दे देती थी। और अपने बच्चों के लिए भी बनाती थी, उनका भी जब जो मन करता था तो उसको भी बना के मैं देती थी। और या फिर मुझे कुछ अच्छा लग जाता था तो मैं बना के अपने बच्चों के लिए या फिर मेरे लिए या फिर मेरे पति के लिए जो भी अच्छा लगता था मैं बनाते रहती थी। तो ऐसे ही मुझे कुछ बनाना था तो मैं चली गई ऊन वाले भैया की दुकान लेने के लिए। तो ऊन जब लाने के लिए गई ना तो वहाँ पे मैं देखी कि बहुत सारी बहनें ना ऊन ये स्वेटर, ब्लाउज, जेंट्स का स्वेटर, जूता, मोजा सब बना के और टोपी वगैरह सब सेल कर रही थी उनके दुकान पे। तो मुझे लगा कि ये हाथ से बनाया हुआ सेल कर रही है। तो मैंने भैया को पूछा, भैया ये भी बेचते हो क्या? तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये लोग ऊन खरीद के ले जाती है या फिर मैं ही उनको ऊन देता हूँ और फिर बाद में स्वेटर, ब्लाउज जो भी होता है उसका बनौनी देता हूँ। तो मैं सोची कि चलो आइडिया तो अच्छा है। फिर मैं सोची मैं करूँ या ना करूँ, घर वाले क्या बोलेंगे। घर वालों का भी थोड़ा मन में डर लगता था, लेकिन जब तक मैं डरती रही तब तक मैं कुछ नहीं कर पाई। और मैं ये भी बोलती हूँ कि देखिए हद से बाहर ना जाना है, बस अपने हद में रह के काम करना है। घर बैठे करेंगे तो क्या दिक्कत है, घर से बाहर निकल के भी करेंगे तो क्या ही दिक्कत है। मैं अपने सीमा, अपने दायरे में रह के कर रही हूँ तो फिर कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना इज्जत का ख्याल रखते हुए मैं कर रही हूँ और ये काम कोई बेइज्जत वाला तो है नहीं। तो मैंने फिर बहुत अपने मन को समझाया और बहुत हिम्मत बांध के उनसे ऊन लेके आ गई और मैंने ढेर सारा ब्लाउज बनाया। जो जो उन्होंने डिजाइन बताया था वो सब मैंने बनाया और बना के उनके दुकान पे सेल किया। जेंट्स का स्वेटर बनाया, उनकी दुकान पे सेल किया। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा। और जब मैं सेल करके दुकान पे दे के आती थी और मेरे हाथों में अपनी मेहनत का कमाई होता, टाइम लगता था फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगता है ये भी पता है, क्योंकि हाथ है, कोई मशीन नहीं है, इसको बनाने में भी टाइम लग जाता है। लेकिन फिर भी जो भी हो 2 रुपए ही आते थे अपनी मेहनत का। जब आते थे ना फ्रेंड्स तो बहुत अच्छा लगता था। मैं ऐसा भी देखी हूँ और मैं यही बोलती हूँ सभी हाउस वाइफ को कि खुद के लिए अपना टाइम निकाले और कुछ करना चाहे तो जरूर करें। अगर आप अपना टाइम सो के या फिर रील्स देख के वेस्ट कर रही है तो क्या फायदा फ्रेंड्स। जो रील्स देख के टाइम वेस्ट कर रही है वही रील्स खुद के लिए बनाए।